पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट इजीली हम कर सकते हैं। मैंने आपको एक ट्रस्ट टेबल याद रखने को कहा था। आई होप आपने उस ट्रस्ट टेबल को जरूर याद रखा होगा। आगे अपन चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। कितने तरह के टाइप्स हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? केमिकल स्पीशीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। चलो भाई, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करे। जैसे देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ZnCuSO4 से रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 प्लस Cu बना रहा है। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट के अंदर है 0, फ्री स्टेट के अंदर है 0। Zn प्लस 2 में जा रहा है तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन। CuSO4 प्लस 2 से कहाँ जा रहा है? 0, तो यहाँ पर क्या है? रिडक्शन। आपको इजीली रिएक्शन देखना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक ना टर्म आती है स्पेक्टेटर आयन, एक टर्म आती है स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन क्या है? सल्फेट आप पर आपका स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर Zn प्लस Zn सॉलिड आपका Cu प्लस 2 से रिएक्ट करता है, ये आयनिक रिएक्शन हो रही है। यहां पर आपका Zn प्लस 2 बनाता है और Cu बनाता है सॉलिड। ये आपका एक्वस और ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये यहां पर बेसिकली केमिकल रिएक्शन चल रही है। क्या है भाई टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में? सबसे पहले रिएक्शन है आपके पास कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरी है आपके पास डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरी है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी आपके पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, फिफ्थ इज कॉम्प्रपोर्शनेशन, सिक्स्थ इज इंटरमोलिकुलर और सेवेंथ इज इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, चलिए एक एक कर चर्चा करना शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास, जहां पर आपके पास नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। अ रिएक्शन इन विच टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ थर्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? दो या मॉलिक्यूल कंबाइन होकर तीसरा या मॉलिक्यूल बनाते हैं, कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3 बनाता है, नाइट्रोजन का 0 हाइड्रोजन का 0, नाइट्रोजन यहां पर -1 में चला जाता है NH3 के अंदर, हाइड्रोजन +1 के अंदर, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। CaCO3 CO आपका CO2 से रिएक्ट करता है, CaCO3 बनाता है, तो यहां पर किसी भी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है पर एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन हो। कंबशन रिएक्शंस आपके पास क्या है? आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। इस रिएक्शन को देखो, ऑब्जर्व करो। यहां पर CH4 आपका ऊपर लिख देते हैं इसको, यहां पर लिख देता हूं इसको, यहां पर लिख देता हूं साइड में। CH4 आपका 2O2 के प्रेजेंस से जुड़ता है, CO2 बनाता है और बनाता है 2H2। ठीक है, CH4 बैलेंस है क्या रिएक्शंस? बिल्कुल बैलेंस है। तो देखो यहाँ पर कार्बन हियर इज इन -4, इधर कार्बन आपका +4 में जा रहा है, इधर ऑक्सीजन इज इन 0, ऑक्सीजन आपके किस में जा रही है? -2 में जा रही है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 में है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 में है। This is the example of a combination reaction, combination redox, combination redox। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डीकंपोज होगा सब्सटेंस आपका। अ रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू अ मोर मॉलिक्यूल। ये आपके पास क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे देखिए HCl आपका टूट रहा है H2 और Cl2 के अंदर, तो हाइड्रोजन हियर इज इन +1, Cl इज इन -1 बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। 0 में जा रहा है, तो देखो हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है मतलब रिडक्शन, क्लोरीन -1 से जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। Na2SiO3 के अंदर देखो आपका किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है पर एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन हो। अगला देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट होगा। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम इन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अदर आयन मॉलिक्यूल। जैसे देखो Zn और CuSO4 की बहुत अच्छी रिएक्शन थी अपने पास। यहां पर Zn क्या करता है? इसको पुश कर देता है, धक्का मार के निकाल देता है। तो Zn आपका 0 से +2 जा रहा है और Cu आपका +2 से 0 जा रहा है, तो ये किस तरह की रिएक्शन? एक डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स है। क्या है? ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन ये है। आगे चलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
JEE। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। कोई भी एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा रहेगा, वो साइमल्टेनियसली क्या होगा? उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। अब ध्यान देना, one of the reacting substance in such reaction always contains an element that can exist at least 3 oxidation state। अगर 3 oxidation state में नहीं है तो कहां जाएगा बेचारा? एक में तो खुद होगा, दो जिसमें वो जाएगा, ठीक है ना? विद रिएक्टेंट कंटेनिंग दैट वन एलिमेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट में भी नहीं होना चाहिए, लोएस्ट में भी नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट में होगा तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, लोएस्ट में होगा तो उसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए डिसप्रपोर्शनेशन के लिए, और ना हाईएस्ट में होना चाहिए ना लोएस्ट में होना चाहिए। जैसे H2O2 के अंदर आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है -1 में है, पेरोक्साइड के फॉर्म में है, तो यहां पर इसका देखो -2 में जा रही है, क्या हो रहा है? रिडक्शन, और 0 में जा रही है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ClO4 माइनस मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cl माइनस आपकी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए कहीं नहीं जा सकते डिसप्रपोर्शनेशन के अंदर, क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते ना फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, तो इससे ना एक सवाल बन सकता है कि किसी भी डिसप्रपोर्शनेशन के लिए बेसिक सा सवाल है कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, किस में होना चाहिए, मिनिमम इतनी तो शो करे ही करे, ठीक है ना? देख लेना, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है भाई? कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सर डिकम्पोजिशन डिसप्रपोर्शनेशन का जस्ट रिवर्स। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या था? एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा था। यहां पर क्या होंगे? दो डिफरेंट एलिमेंट्स दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे और एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। In this redox reaction, the same element into different oxidation state undergo both reduction and oxidation to reach a single oxidation state. It is the reverse of disproportionation। ठीक है ना? बात समझ में आई? जैसे आई देखो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, तो दिस इज अ कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज अ कॉम प्रपोर्शनेशन। ये आपकी कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, दो डिफरेंट से सेम में जाना। intermolecular redox reaction, intermolecular reaction in redox reaction between two different species। जैसे देखो यहाँ पे सल्फर 0 ऑक्सीजन 0, सल्फर इज इन +4 ऑक्सीजन हियर इज इन -2। ये आपकी क्या है? एक इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होने वाली रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर सेम स्पीसीज की या विद इन द मॉलिक्यूल होने वाली, जैसे एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर देखो आपका क्लोरीन आपका +5 में है, क्लोरीन आपका -1 में जा रहा है, ऑक्सीजन आपका -2 में है, 0 में जा रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से ये रिएक्शन हो रही है, तो किस तरह की रिएक्शन है ये? एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। किस तरह की रिएक्शन है? एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। कुछ ना इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको नोट याद होने चाहिए, इससे आप रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो है और डबल डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी कभी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट कभी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। जैसे देखो HCl और NaOH किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखो जैसे AgNO3 NaCl से रिएक्ट किया, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है, कभी भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है। आगे बात करते हैं रिडक्टेंट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहोगे अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे आप, ठीक है ना? बात को सुनना इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडक्टेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? देखो भाई, रिडक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं, ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। रिड्यूसेस अदर एंड गेट ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होगा पर दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजेस अदर और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, बहुत आसानी से तुमको समझ में आएगा। यहां पर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन्वॉल्व डिक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्वॉल्व डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सर नहीं समझ में आया, एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल है ZnCuSO4, देखो Zn कहां पर है? अभी 0 में है, +2 में जा रहा है, तो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? कॉपर के पास जा रहे हैं। तो यहां पर Zn आपका 0 से कहां जा रहा है? +2 जा रहा है, तो Zn आपका क्या है? रिडक्टेंट है, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और CuSO4 क्या है? ऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो पहचानना आना चाहिए आप लोगों को। अब कैसे फाइंड करते हैं एक्चुअली में? ऑक्सीडेशन नंबर सीखा आपने, तो ऑक्सीडेशन नंबर में
जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या वो और आगे जा सकता है? क्या नहीं। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो और आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो वो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस ही करेगा। तो ध्यान से समझना बात को। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ध्यान से बात को सुन लो और समझ लेना। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन में मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका मिड ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, हाईएस्ट में ना लोएस्ट में, तो दोनों की तरह काम कर सकता है, दोनों की तरह काम कर सकता है। ध्यान से बात को सुन लो। अगर सुपर हाईएस्ट में, एकदम मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या आगे और ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्या क्या आगे और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं। तो खुद को क्या करेगा? खुद को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और मिनिमम में है तो और ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इस बात को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। चलिए बताइए फटाफट, कौन सी एक रेडॉक्स रिएक्शन है? कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फटाफट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? देखिए, दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन कभी भी आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। एसिड बेस पता होना चाहिए, अभी नोट कराया था, तो ये तो नहीं है। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी नहीं है। ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी नहीं है। ये आपका रेडॉक्स, देखो यहां पर हाइड्रोजन 0 में है, Br 0 में है, हाइड्रोजन +1 में जा रहा है, Br -1 में जा रहा है, तो ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगला एग्जांपल देखते हैं फटाफट। Which substance can act only as an reducing agent? ध्यान से बात को सुन लेना, क्वेश्चंस करने हैं इसके, फटाफट चलो करो। तो I2 आपका ना मैक्सिमम में है ना मिनिमम में है? I2 ना आपका मैक्सिमम में ना मिनिमम में है, तो OA और RA दोनों की तरह काम कर सकता है। OA मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में जो यूज कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और RA मींस रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह काम करेगा। बी SO3 सल्फर इज इन +6, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, मैक्सिमम इज +6, मिनिमम इज -2। यहां पर आपके पास सल्फर जो काम करेगा, SO3 जो काम करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब खुद को क्या करेगा? खुद क्या करेगा? रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सी देखिए बच्चों, H2S सल्फर आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर -2 के अंदर दे रखा है, विच इज एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी देखिए, HiO4 भी देख लीजिए। HiO4 के अंदर अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन आयोडीन इज इन +7 विच इज इन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला सिर्फ एक ही है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग बोथ की तरह काम करने वाला I2 है, बाकी आप देख ही सकते हैं। अगला चलिए, विच ऑफ द स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बट नॉट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर सकती है? तो Cl2 आपका मिनिमम में है, OA-RA बोथ की तरह काम कर सकता है, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में 0 में है। Cl- आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के अंदर है, तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ClO2-, जरा एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, क्लोरीन X 4 -4 +3, तो मिड में है, तो दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह। ClO4- के अंदर क्लोरीन आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। Which species can act as an oxidizing agent but not as an reducing agent? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन सी स्पीशीज काम करेगी? मेरा डी स्पीशीज मेरी काम करेगी। अगला सवाल देखते हैं। The reaction 3ClO- converts into ClO3- or 2Cl- is an example of Cl here is in +1, यहां पर आपका +5 और -1 में जा रहा है, तो एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपका Cl- का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्लोरीन का देखिए +1 से
+5 और -1, तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे फटाफट टिक होने चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग H2O2 डज एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद क्या हो रहा होगा, दूसरे को क्या कर रहा होगा, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ध्यान से बात को सुनिए और समझिए। यहां पर देखिए H2O2 ऑक्सीजन आपका -1 में है, यहां पर बहुत ध्यान से समझना और देखना। ऑक्सीजन यहां पर क्या है, -1 में है, यहां पर -2 में जा रहा है। तो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट कर रहा है। पहले वाले के अंदर ऐसे ऊपर लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, OA की तरह एक्ट कर रहा है। H2O2 देखिए जरा ऑब्जर्व करिए, यहां पर -1 से जा रहा है, -0 जा रहा है, 0 जा रहा है। तो किस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगला देखिए H2O2 वापस से आपका -1 से -2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है खुद का। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। यहां पर आपका -1 से -2 जा रहा है वापस से, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव सिर्फ एक में कर रहा है, वो ऑप्शन है हमारे पास बी। सिर्फ O2 को फॉलो करना था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन है, सीधा सीधा दिख रहा है। Mg0 से +2 और नाइट्रोजन 0 से -3, MnO4-, दिस इज अ रेडॉक्स। आपको क्लियरली दिखना चाहिए रेडॉक्स रेडॉक्स। यहां पर देखिए K2MnO4 आपका Cl2 KMnO4 बनाया, यहां पर देखिए MnO4- Cl2, ये भी एक रेडॉक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं चेंज कर रहा है क्लियरली। AgClNH3, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका Ag का +1 है, क्लोरीन का -1 और NH3 एज एन होल 0 है। यहां पर Ag का +1 है, क्लोरीन का -1 है और NH3 एज एन होल का क्या है, 0। तो यहां पर किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज कर रहा। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज नॉट अ रेडॉक्स, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत आसान सवाल है, इस सवाल को आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है 0 से -1, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। कैल्शियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ट्रू। हाइड्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, ट्रू। कैल्शियम एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं। कैल्शियम किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, फॉल्स। हाइड्रोजन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही, ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सी स्टेटमेंट मेरे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ClO3 5Cl- Cl2H2O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे ClO3- आपके पास Cl2 में जा रहा है, यहाँ पर देखना ध्यान से। ClO3- क्या कर रहा है बच्चों, ClO3- का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ClO3- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पर Cl- का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर Cl- का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर आपके पास रिडक्शन है, यहाँ पर इसके पास क्या है, रिडक्शन है, रिडक्शन है, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पर क्या है, इसके पास ऑक्सीडेशन है इस रिएक्शन के अंदर, तो किसकी तरह, ऑक्सीडेशन है तो किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडेशन है तो किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ClO3- इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Cl- इज एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे पास जो बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन काम करता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो यहां पर आपके पास देखिए S2- ऑलरेडी मिनिमम में है सल्फर, तो ये मेरे पास किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये मेरे पास SO3 2-, तो सल्फर इज इन +4, दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरह। ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहां पर भी आपका सल्फर जो होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो S2- मेरे पास किसी भी हालत में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अगला सवाल देखते हैं, P4 सॉलिड, दिस इज एन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पर फास्फोरस आपके पास किस में है, +1 -3, और यहां पर +1। फास्फोरस 0 से आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फास्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर मेरे पास P4 जो है दोनों की तरह काम करेगा। यहां पर ये P4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा होगा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा होगा। क्यों सर? इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और P4 मेरा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट भी कर रहा होगा। क्यों सर? इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो ध्यान से समझ लेना एक बार कॉन्सेप्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना रिएक्शन के लिए। एक छोटा सा नोट भी अपनी डायरी के अंदर लिख देना कि अगर जैसे मान लो दो एलिमेंट हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट में लिखवाते जा रहा हूं, नोट करके लिख लेना। दो एलिमेंट है, दोनों अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जैसे KMnO4 है और ये मान लो यहां पर NO3- है। तो ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, क्योंकि दोनों ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है ना, दोनों ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो अगर कोई भी अपनी मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।